नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सबको पता है, बेसिक इलेक्ट्रिक का चैप्टर है। हर बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज जानेंगे साथियों, विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि साथियों, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए जो साथियों धक्का या प्रेशर लगता है, उसे बोलते हैं वोल्टेज या फिर विभव। ठीक है, लेकिन साथियों, उसको चलाने के लिए वहां पे जो बल लगता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, जो वहां परिपथ में ले जाता है साथियों, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, किसी चालक पदार्थ में या फिर कोई कंडक्टर में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। साथियों, इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों। एक बैटरी लगी हुई है, इसमें से क्या हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, वो प्रवाहित होते हैं। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए जो बल लगता है, उसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे V से सूचित किया जाता है। बहुत ही बेसिक है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। विभव, विभव क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल जिसको बोला जाता है। एकांक आवेश को या फिर किसी Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब कि वर्क, उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य, ठीक है, वर्क हो जाएगा साथियों। एंड क्या हो जाएगा? अपॉन में क्या हो जाएगा? Q क्या है साथियों? आवेश है। तो वर्क की इकाई क्या होती है? जूल होती है। प्रति क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा, क्योंकि W अपान के Q है, तो इसकी साथियों इकाई क्या होती है? जूल प्रति कुलाम भी होती है, तथा इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यह आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, इसका मात्रक यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इसका मात्रक जूल प्रति कुलाम या फिर वोल्ट होता है। नोट दिया हुआ है इसमें, देखिए कि परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर जो विभवांतर का मान है वह भी शून्य हो जाता है। आगे देखिएगा, विभवांतर जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है साथियों, देखेंगे। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक, कोई परिपथ या फिर कोई कंडक्टर में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसे ही विभवांतर कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी इकाई भी क्या होती है साथियों? वोल्ट होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में भी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश, देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी में लिखा हुआ है, और सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती। यह काल्पनिक रेखाएं होती है। जैसे कि आपने 12वीं में 11वीं में फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा, मैग्नेट वाला, जो इसमें सुई लगी हुई रहती है साथियों, एक मैग्नेट आती है, ठीक है, कंपास जिसको बोला जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आजू बाजू से जब उस पर मैग्नेट के जो चूर्ण होते हैं, मतलब कि हल्का हल्का उसको डाला जाता है, तो वहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बनती है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत बल रेखाओं के गुण। यह विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर, मतलब प्लस से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती। बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा
होगी जो संभव नहीं है। देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश यह बल लगाया जाता है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यह अपान के Q। साथियों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो वह होती है न्यूटन प्रति कूलाम होती है या फिर न्यूटन कूलाम इनवर्स इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए साथियों न्यूटन प्रति कूलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट यह राशि है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसीलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। साबुन के बुलबुले को घन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। अब वैद्युत धारा क्या होती जानेंगे। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों डेफिनेशन है ये, एग्जाम की दृष्टि से बोलो या फिर इंटरव्यू की दृष्टि से बोलो। किसी तत्व या पदार्थ में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए किसी कंडक्टर में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है यह, या फिर इसको बोलते हैं आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोला जाता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को साथियों आई से दर्शाते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन के T हो जाता है। तो Q क्या साथियों आवेश है, आवेश प्रवाह की दर में जो लगता समय है, मतलब देखिए नीचे में क्या आ जाएगा T आ जाएगा, क्योंकि जो समय लगता है साथियों तथा आवेश क्या हो गया, इन दोनों को क्या बोलते हैं यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो Q अपान के T, तो मतलब क्या हो जाएगा इसकी इकाई साथियों आपको पता होना चाहिए, आवेश जो कूलाम होता है उसकी इकाई कूलाम, आवेश की इकाई क्या होती है कूलाम पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि नीचे में T है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका मात्रक एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। जब किसी बिंदु से एक सेकेंड में 6.28 इंटू के 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। आगे देखिएगा विद्युत धारा का वेग या फिर विद्युत धारा की जो चाल होती है 3 गुणित के 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा जो इलेक्ट्रिक करंट होती है विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ के नियमों का पालन नहीं करती। जैसे कि इसमें देख पा रहे साथियों जो विद्युत धारा होती है वह प्लस से माइनस की ओर चलती है, जो विद्युत धारा गति करती है, मतलब विद्युत धारा जो जैसे कि आप देख पा रहे इसमें ये विद्युत धारा चल रही है प्लस से माइनस की ओर, तथा जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह हमेशा नेगेटिव मतलब कि ऋण से प्लस की ओर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है साथियों आज के लिए इतना ही रखते। तो दोस्तों आप सबको प्यार भरा धन्यवाद।